नमस्कार दोस्तों, क्लियरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ 160 रुपये हो और एक दिन वो मिलीनियर बन जाए? इम्पॉसिबल। लेकिन ग्रांड सावेटियर ने लोगों की इस सोच को बदल डाला। ग्रांड सावेटियर की कहानी एक ऐसे सफ़र का हिस्सा है जिसमें एक आम आदमी ने अपनी लाइफ में कुछ एक चेंजेस करके अपने पूरे जीवन को बदल डाला, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में किया है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करने के कुछ एक लेवल होते हैं जिन्हें वन बाय वन कंप्लीट करके एक आम आदमी, एक मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकता है, जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू गेट फाइनेंशियली फ्रीडम देन जस्ट टाइप यस इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेवल फर्स्ट, कैलकुलेट योर फाइनेंशियली फ्रीडम नंबर। ऑथर कहते हैं कि जिस प्रकार आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो तो आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का पता होना, यानी आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है एंड कहाँ से आपने चलना है, कहाँ आप खड़े हो, इन दोनों पॉइंट का पता होना बेहद ज़रूरी है। उसी प्रकार से यदि आप फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हो तो आपको आपका इनिशियल एंड कहाँ आपने पहुँचना है, इन दोनों पॉइंट का पता होना चाहिए। मीन्स नेटवर्थ का पता होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बहुत अच्छी वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आपको सबसे पहले तो अपना इनिशियल पॉइंट मीन्स आप कहाँ खड़े हो वो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो उसे कैलकुलेट करना होगा। कहाँ पहुँचना चाहते हो उसे आप 4% के रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपका 5 लाख रुपए सालाना खर्चा है, तो 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 1.25 करोड़ रुपए, यानी 1.25 करोड़ रुपए पर आप फाइनेंशियली फ्री हो। यदि इसे और स्टेबलाइज्ड करें या सेफ जोन में लेकर जाएं तो इसे आप 2.5% के रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स 5 लाख रुपए आपका सालाना खर्चा है, उसे 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 2 करोड़ रुपए। यदि आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपने फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया। बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि आपका जो 2 करोड़ रुपया है जिस पर आप फाइनेंशियली फ्री हो, वो 2 करोड़ रुपया ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपको सालाना 2.5% का रिटर्न मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपए का 2.5% निकालें तो हमारा 5 लाख रुपए मिलता है, यानी सालाना आपका 5 लाख रुपए खर्चा था, जो आपका 2.5 करोड़ रुपए है उससे आपकी अर्निंग यानी प्रॉफिट रिटर्न कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए। तो ये आपका खर्चा बैलेंस हो गया। जिस दर से महंगाई बढ़ती जा रही है उसी दर से आपका जो 2 करोड़ रुपए का एसेट है उसमें ग्रोथ होगी, प्लस में आपको रिटर्न है वो भी अधिक मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो आपने सबसे पहले लेवल पर आपको पता होना चाहिए कि आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है एंड आपने कहाँ तक पहुँचना है। ये यदि आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपने पहला लेवल है वो क्लियर कर लिया। लेवल सेकंड, वैल्यू टाइम ओवर मनी, यानी समय को पैसे से अधिक महत्व दें। पैसा क्या है? पैसा एक साधन है, टूल है, बट समय हमारे पास सीमित है। इट इज़ जस्ट लाइक कि यदि आपसे कोई बड़ा बिजनेसमैन या अरबपति व्यक्ति आकर कहे कि मैं मेरी सारी संपूर्ण वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो तुझे दे दूंगा, आप मुझे बदले में अपना समय दे दो, यानी आप 80-90 साल के हो जाओ और मैं आपकी एज का हो जाऊं, क्या कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं। मान लो वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति आपसे आकर कहता है कि आप प्रतिदिन मुझे 8 घंटे दो, बदले में मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्क एफिशिएंसी एंड क्वालिटी मैं आपको पैसे चार्ज करूंगा। कोई भी व्यक्ति इसके लिए हाँ कर देगा, क्योंकि उसे अपने 8 घंटे का जो समय दे रहा है उसके बदले में पैसा मिल रहा है। तो आपका जो 8 घंटे का टाइम है आपने इसकी वैल्यू बढ़ानी है। मान लो आपको 8 घंटे के बदले यानी आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो आपने 5 से 5.5, 5.5 से 6, 6 से 7 अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर वर्क करना है। ऑथर के अनुसार हर एक व्यक्ति के पास एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। 40 घंटे वो काम करता है, 56 घंटे नींद या रेस्ट करे तो उसके पास 96 यानी 168 माइनस 96 72 हावर्स अब भी बचते हैं। 72 हावर में 32 आप माइनस कर दो आपके बायोलॉजिकल वर्क या कोई नेसेसरी नीड के लिए, जैसे कि बायोलॉजिकल वर्क आप नहाना, खाना पीना, फ्रेश होना आदि, मार्केट जाना, उनके लिए आप 32 हावर्स
निकाल लो, फिर भी आपके पास एक सप्ताह में 40 घंटे मीन्स 72 माइनस 32 कितने बच गए 40। आपके पास 40 घंटे होते हैं जिसका आप अपनी वर्क एफिशिएंसी, अपनी स्किल सेट इम्प्रूवमेंट करने में लगा सकते हो। लेवल 3 फोकस ऑन सेविंग यानी बचत पर जोर दें। बचत आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो। पहला, यदि आप अपना खर्चा कम करते हो, आपके एक्सपेंडिचर को सही तरीके से मैनेज करते हो तो आप अपनी बचत खाते में ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हो। दूसरा, यदि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ती है और खर्चे आपके उतने ही रहते हैं तो आपकी सेविंग अधिक हो सकती है। इसीलिए जब तक आपकी एक्टिव इनकम नहीं बढ़ती है तब तक आप अपने एक्सपेंडिचर को सही ढंग से मैनेज करें एंड अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट में बचत है वो अपने सेविंग अकाउंट में जरूर डालें। इसे आप द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग एट फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करें। यानी अपनी सेविंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अपनी सेविंग की अमाउंट फिक्स करके उसे सेविंग खाते में ऑटोमेटिक कर दें। यानी जो आपकी इनकम है उसका कम से कम 20% हिस्सा आप पहले से निकाल दें, अपनी सेविंग अकाउंट में डालें। फिर जो बचता है 20 से वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। लेफ्ट में जो पैसा बचता है यानी 80, 70, 60 कितना भी पैसा आप बचाते हो उसमें आप अपना एक्सपेंडिचर है वो मैनेज करें। 20 से अधिक हो सकता है तो बहुत अच्छा है, बट आपने एटलीस्ट कम से कम अपनी इनकम का 20% हिस्सा आपके ऑटोमेटिक जाना चाहिए, सेविंग खाते में चला जाना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके कनपट्टी पे बंदूक रख दी है किसी ने। दूसरा, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए मेरा क्या जा रहा है एंड बदले में मुझे क्या मिल रहा है। 24 सितंबर 2024 को आईफोन रिलीज़ हुआ था। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, बड़े बड़े लोग उसी डेट पर उस फ़ोन को खरीदना चाह रहे थे। ये क्या शो कर रहा है, मीन्स आप दिखावे के लिए उस फ़ोन को खरीदने जा रहे हो। यदि आपका उस फ़ोन को खरीदने के पीछे कोई पर्पज़ है तो वो 2 दिन बाद भी हो सकता है, हफ्ते बाद भी फ़ोन लिया जा सकता है, बट आपको सेम उसी डेट पर चाहिए। मीन्स आपने दिखाना है और मुझे यही कलर चाहिए, मचल गई। मुझे बस चाहिए। तो आपने दिखावे के लिए अपने पैसों की बर्बादी नहीं करनी है। मान लो आपको फ़ोन चाहिए, यदि आपका आईफोन से कम बजट में उस फ़ोन को लेने के पीछे जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है तो आप कम बजट का फ़ोन परचेज़ करें। इन बिटवीन जो मार्जिन आया है उस पैसे को सेविंग खाते में डालें। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे हर एक कोई खर्चा करते हो वो सोच समझ कर करते हो तो आपका जो सेविंग अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेवल 4 मेक मनी विद साइड बिजनेस। आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कोई भी व्यक्ति सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करके फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए यदि आपने फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करनी है तो आपको आपकी जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस करना होगा। जितना भी आपके पास टाइम बचता है, 2, 3, 4, 5 जितने भी घंटे बचते हैं, आप उन घंटों का सही से यूटिलाइजेशन करके अपनी स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट करके कोई फ्रीलांसिस का काम कर सकते हो। डिजिटल में कोई कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाकर आप ब्लॉगिंग करके कैसे भी आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। ऑथर यहाँ अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाते हैं। उनका फ्रेंड शिकागो में ग्राफिक डिज़ाइनर है जिससे $50,000 कमाता है, अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता है, बट किसी को इस बात का पता नहीं है कि उसका एक साइड बिजनेस है जिससे वो $2 लाख कमाता है। ऑथर के फ्रेंड ने इसे कुछ साल पहले सिर्फ $5 से स्टार्ट किया था। ऑथर के फ्रेंड को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने इसकी स्केलिंग की, अपने फ्रेंड के साथ मिलके इसकी स्केलिंग की, इस बिजनेस को बढ़ाया और $2 लाख तक पहुंचाया। तो हमें यहाँ इस चीज़ को देखना होगा कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा स्थान है, जहाँ हम बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या डिमांड है, उसे हमें ग्रैब करना होगा। तभी हम वहाँ जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर पाएंगे। अब शिकागो में डॉग वॉकिंग कंपनी है वो चल गई, बट इंडिया में हम देखें तो ये जो गांव हैं और जो छोटे शहर हैं उनमें नहीं चल पाएगा। तो छोटे गांव और शहरों में क्या चीज़ चल पाएगी, क्या बड़ी जो डेवलप सिटीज़ हैं उनमें किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कौन सी चीज़ कब चलेगी एंड उसकी स्केलिंग कितनी की जा सकती। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई साइड बिजनेस चलाना है एंड उससे इनकम अर्न करने की कोशिश करनी है। लेवल 5 इन्वेस्टमेंट, यानी आपने सोच समझ के निवेश करना है। अपने निवेश का
डाइवर्सिफिकेशन करना है। बैंक में पड़ा हुआ रुपया आज की महंगाई को मात नहीं दे सकता, तो वो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम क्या ही बनाएगा। तो आपने सबसे पहले एक जब स्पेसिफिक अमाउंट में आपके पास सेविंग हो जाए तो उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, क्योंकि वो सेफ मानी जाती है, उसमें ग्रोथ के चांसेस भी अधिक है, आपको अधिक रिटर्न मिल सकता है। आप आगे अपनी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हो उन सभी का आप डाइवर्सिफिकेशन करें। जैसे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड है वो उसकी रिकवरी करता है। तो आपने कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है, कुछ एक पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि ये नीचे है ये ऊपर है इसने इसको बैलेंस कर दिया, यदि ये अप है ये डाउन है तो इसने इसको बैलेंस कर दिया। बट ध्यान में रहे कि जो आपका नेट पैसा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि आप 12% का अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न प्राप्त करते हो सालाना, तो आप इस पॉइंट को यानी फाइनेंशियली फ्रीडम का जो पॉइंट है उसे बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप अपनी सेविंग को सालाना 12% तक बढ़ा दो एंड 12% अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, तो आप देखो कि आप इस पॉइंट को कितना जल्दी हासिल कर लेते हो। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 5 लेवल्स पर बात की है। हमारा फर्स्ट लेवल कहता है कि आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल फ्री नंबर, यानी आप वो नंबर फाइंड आउट करें जिस पर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। सबका ये अलग अलग हो सकता है, आप 4% या 2.5% के रूल से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, आपने अपने समय को आपके पैसे से अधिक महत्वता देनी है, यानी जो आप अपना समय देते हो बदले में आप काम करते हो, कोई आपको पैसे चार्ज करता है तो आपने अपने समय की वैल्यू को बढ़ाना है। तीसरा, आपने सेविंग के ऊपर अधिक ध्यान देना है। जब तक आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर लेते, आपकी जो इनकम है रिसेंट में आपने उसी को अच्छे से मैनेज करना है एंड प्रायोरिटी पर रखना है सेविंग को। चौथा, आपने साइड बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि सिर्फ जॉब करके आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। पांचवा, इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपनी सेविंग का समझदारी के साथ निवेश करना है एंड आपका निवेश इस प्रकार से हो कि आपको सालाना उसके ऊपर 12% का रिटर्न आता रहे। 12 से ऊपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको 12% तक का रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न कैश फ्लो की फॉर्म में हो तो और भी अच्छा है। आप 12% की दर से अपनी सेविंग को सालाना बढ़ाएं एंड उसी दर से आप इन्वेस्टमेंट का जो आपकी अमाउंट है उसे भी आप 12% की दर से सालाना बढ़ाएं। आप देखें कि कितनी जल्दी आप उस पॉइंट को अचीव कर लेते हो। ये थोड़ा करना मुश्किल है, बिकॉज सुनना एंड कहना आसान होता है बट नामुमकिन नहीं है। यदि एक मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति, आम व्यक्ति इन सभी लेवल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है तो वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। वेल्थ के एस्पेक्ट में उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।